गाइज ये है बैंक निफ्टी का 8 मई का चार्ट और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी पे देखो आज कितने अच्छे अच्छे ट्रेड अपने को मिले हैं। पुट साइड के अंदर भी ट्रेड मिले हैं, कॉल साइड के अंदर भी ट्रेड मिले हैं। ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। आजकल काफी दिनों से मार्केट है ना कभी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कभी दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ वोलेटिलिटी रह रही है मार्केट के अंदर। तो अपने ऑप्शन बायर के लिए ना ये चीज अच्छी है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहनी चाहिए, मार्केट स्टेबल नहीं होना चाहिए, मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए। अदर यदि मार्केट साइडवेज है तो ऑप्शन बायर के लिए तो चीजें गलत हो जाती है। बट यदि मार्केट के अंदर एक्टिवनेस है, बायर सेलर एक्टिव है तो गाइस बहुत अच्छा है। अब देखो कल अपना क्या व्यू था, कल देखो मार्केट इस एक रेंज बना के गया था। कल अपन ने ये बोला था कि इस रेंज के अगर बाहर निकलेगा मार्केट तो अपने को एक मूवमेंट और मिल सकती है, डाउन साइड के अंदर भी मिल सकती है, या फिर इस रेंज के ऊपर अगर निकालेगा तो हो सकता है मार्केट वापस से इस लेवल के पास में आए। लेकिन आज देखो क्या कर रहा है, आज मार्केट फर्स्ट तो एक तो गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद में ये वापस ऊपर की साइड में आया था। यहाँ पे देखो मेरा क्या व्यू था, मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन हुआ था ना तो देखो यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे बायर और सेलर दोनों साइड की पोजीशंस बनी हुई थी। तो मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ था। तो अब यहाँ पे कौन डर रहा था, जैसे यहाँ पे मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ है ना तो यहाँ पे जो बाइंग साइड की पोजीशंस बनी हुई थी ना वो लोग यहाँ पे डरे हुए थे कि यार जैसे मार्केट अगर नीचे जाएगा तो उन लोगों के क्या होंगे, स्टॉप लॉस कटेंगे और मार्केट स्ट्रांगली नीचे की साइड में जाता। और यहाँ पे नीचे गया भी था, मैंने यहीं पे एक पुट ली थी, ठीक है। फर्स्ट मैंने पुट यहीं पे ली थी इसी कैंडल के अंदर, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही 9:16-17 पे मैंने पुट ले ली थी, क्योंकि मार्केट है ना एक बार ऊपर आके वापस नीचे गया था, लेकिन ये वापस से कवर होके वापस से ऊपर आ गया। हालांकि मूवमेंट मिला था, उस पर भी मैंने प्रॉफिट बनाया था इसी लॉजिक से कि मार्केट में यहाँ पे जो बाइंग साइड की पोजीशन है ना उन लोगों को यहाँ पे लॉस हो रहा होगा और वो डरेंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाएगा ना तो उन लोगों के लॉस होंगे और उनके स्टॉप लॉस कटेंगे और मार्केट में ऑप्शन में मूवमेंट आएगा। और ऐसा ही हुआ और मैंने वो ट्रेड पर उसको ज्यादा मैंने होल्ड नहीं करा, मार्केट भी होल्ड नहीं कर रहा था, तुरंत ही ऊपर आ गया था तो मैंने उसको भी तुरंत एग्जिट कर दिया था। लेकिन देखो अगली कैंडल इसी जो कल का लो था ना, लास्ट डे का लो, वहीं से मार्केट घूम के नीचे आया था। और फिर ये जो कैंडल है 9:25 वाली, ये देखो यहाँ से ऊपर गई थी, ये वापस नीचे आई थी ना, यहीं पे मैंने फिर से पुट ले ली थी। यानी कि मैंने कहाँ पे ली थी पुट, यहाँ पे इस वाले लेवल पे, ऐसा कुछ, ठीक है। इतना बड़ा तो ऐसा मैं प्लान नहीं करता, बट यहाँ पे मैंने वो पुट ली थी, ठीक है। इसको मैं हटा ही देता हूँ अभी तो इसी कैंडल के अंदर मैंने पुट ले ली थी, फिर से मैंने 60 क्वांटिटी के अंदर ये पुट ली थी। ये छोटी कैंडल दिख रही है आपको, बट ये 71 पॉइंट की कैंडल है, नहीं 73 पॉइंट की कैंडल है ये वाली, ठीक है। और इसने भी काफी अच्छा मूवमेंट दिया और काफी फास्ट मूवमेंट आया था, उसी लॉजिक से कि मार्केट ऊपर की साइड में होल्ड नहीं कर रहा है। अगर मार्केट नीचे निकलेगा तो यहाँ पे जो बायर थे उन लोगों के लॉस होगा, उनके स्टॉप लॉस कटेंगे, मार्केट नीचे जाएगा। बट यहाँ पे भी ये होल्ड नहीं कर पाया, मैंने यहाँ पे 60 क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया था, फिर मैंने वहाँ पे 15 क्वांटिटी बाइंग कर ली थी यहीं पे, बट फिर मार्केट वापस से करेक्ट हो गया, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा लॉस लेके उसको एग्जिट करा था। फिर देखो क्या हुआ, फिर देखो बायर और सेलर की कितनी फाइटिंग चली है, ये आपको दिखेगी यहाँ पे। देखो फिर बायर कोशिश कर रहा है ऊपर ले जाने की, फिर सेलर आ रहा है, फिर बायर आ रहे हैं, मतलब बार बार देखो बाइंग साइड में जा रहा है मार्केट, फिर नीचे की साइड में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो बायर कोशिश करा यहाँ पे, लेकिन फिर बायर होल्ड नहीं कर पाया और जैसे ही नीचे आया ना, मैंने इसी कैंडल के अंदर यहीं पे मैंने पुट लिया था। देखो कितनी सही जगह पे मैंने पुट पकड़ा था, यहाँ पे यहीं पे मार्केट, मुझे लगा कि अब मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये जो दो कैंडल है ना, यहाँ पे देखो सेल साइड की दो कैंडल बनी है, बायर थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है लेकिन बायर ऊपर की ओर लेके जा ही नहीं पा रहा, और मैंने यहीं पे मैंने पुट ली थी। बट मैं है ना बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है ना उनको भी देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, मैं निफ्टी का चार्ट भी देखता रहता हूँ और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स भी मैं देखता रहता हूँ, तो उनसे भी एक कंफर्मेशन मिलती रहती है। और मैंने इसी ट्रेड के अंदर पुट लिया था और वो बहुत अच्छा चला भाई, वो पुट यहाँ पे वाला, ऐसे बहुत फास्ट मूवमेंट आया और एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन 200 पॉइंट अगर किसी कैंडल में मिल जाते हैं तो भाई ऑप्शन के अंदर तो बहुत अच्छा मूव मिल जाता है। बाकी इन सबके स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। फिर देखो मेरा क्या व्यू था, फिर मैंने ये जो कॉल साइड का ट्रेड था ये मैंने नहीं लिया, मैं यहाँ पे देख ही नहीं रहा था चार्ट को, अदरवाइज मैं ये ट्रेड भी पकड़ लेता। अब मैं ये किस बेस पे बोल रहा हूँ, मैं ये ट्रेड भी पकड़ लेता। मैं आपको अभी एक चीज दिखाऊंगा, ये जो 3 ट्रेड है ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट तो ये नीचे आया यहाँ पे,
फिर ये ऊपर गया है और फिर ये वापस से नीचे आया ना, ये 3 ट्रेड है। फिर देखो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड करा था, यहाँ पे एक तो है ना 48,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे 48,000, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे गया मार्केट, फिर इससे वापस खड़ा हुआ है और फिर देखो इतना ऊपर जाने के बाद में भी ये एक नेगेटिव कैंडल बनी है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो ये अपने को दर्शाती है कि मार्केट वापस से करेक्ट होगा। और मैंने यहाँ पे पुट लेने की कोशिश करी थी, बट ये जो कैंडल है ना 11:25 वाली कैंडल, मैंने जैसे ही इसको लिया ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया और ये फर्स्ट 1 मिनट के अंदर ही है ना यहाँ तक आ गई थी। बहुत फास्ट ये कैंडल थी और ये अचानक से फास्ट मूव करके यहाँ तक आई थी। और मैंने जैसे ही कैंडल मैंने वो एंट्री ली थी ना, मेरी 1 मिनट एंट्री लेट हुई होगी, 1 मिनट के अंदर ही ये यहाँ पे आ गई थी। तो उसमें फिर साला जैसे ही मैंने एंट्री लिया ना, फिर से मार्केट करेक्ट होने लगा, उसमें मेरे को लॉस हुआ। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि ये जो 3 ट्रेड है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड और फिर ये थर्ड, ये किस बेस पे लिया हूं मैं। देखो कल एक दिन अभी रिसेंटली ये चीज बनी थी, ये देखो यहाँ पे 49,000 है, यहाँ पे 49,000 का ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था और 49,000 को ब्रेक डाउन करा था और फिर यहीं से देखो वापस खड़ा हुआ था और फिर यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नेगेटिव साइड के बन के और फिर देखो वापस से नीचे की साइड में गिरा था। तो इसी लॉजिक से मैंने वो वहां पे ट्रेड मारा था, बट मेरा क्या उसमें एंट्री लेट हो गई और मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ। लेकिन आज थी एक्सपायरी, आज एक्सपायरी के दिन गाइज इतना भी मूवमेंट बहुत होता है। अगर अपने को पूरे तरीके से अगर मूवमेंट मिल जाए ना, तो बैंक निफ्टी से ज्यादा ऑप्शन मूव कर रहा होता है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ और फिर अपन ने ट्रेड क्लोज कर दिया, क्योंकि मेरा जैसे मैंने ये ट्रेड अच्छा खासा पकड़ा था, फिर मेरा एक स्टॉप लॉस हो गया, फिर मैंने ट्रेड करना बंद कर दिया। बाकी मैं यहाँ पे भी 15 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे भी 15 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था। मैं आपको कल भी बताया था, मैं 2 ट्रेड है ना स्टार्टिंग के 60 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करता हूँ, उसके बाद में 15 क्वांटिटी की ट्रेड करता हूँ। तो फर्स्ट तो मैंने इसी कैंडल के अंदर 60 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा था, फिर सेकंड में यहाँ पे 60 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा था, बाकी फिर मैं यहाँ पे 15 क्वांटिटी, फिर यहाँ पे 15 क्वांटिटी, और फिर गाइज फिर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा। लेकिन ये जो मूवमेंट आई थी ना यहाँ पे, ये डाउन साइड वाली, ये भी बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी, इसको भी अपन बहुत अच्छे से पकड़ सकते थे। ये भी इतनी कम नहीं है, ये 140 पॉइंटों का मूव है और ये कम से कम 150 पॉइंट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मिलते, पर 150 तो पकड़ में नहीं आते, लेकिन सारे 50-60 तो पकड़ में आते हैं अपने। लेकिन ये मैं किस लॉजिक से बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाता है, वो ऊपर का प्राइस एक्शन बनाता है, ऊपर जा रहा है, और ये जो प्राइस एक्शन अगर ऊपर का बनाता हुआ जा रहा है, तो वहां पे ये देखना होता है कि मार्केट कितना स्ट्रांगली ऊपर का प्राइस एक्शन बनाता हुआ जा रहा है, यानी कि बायर कितना स्ट्रांगली लेके जा रहा है। यदि बायर जबरदस्ती मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है ना, तो वहां पे स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यही जो सेटअप है ना, ये मैं आपको और भी दिखाता हूँ चार्ट पे। आप थोड़ा सा आप चार्ट को अगर थोड़ा सा फील करोगे ना, तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा चार्ट पे। ये देखो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ, एक तो देखो यहाँ पे देखो बायर, यहाँ पे देखो बाइंग साइड के लिए ऊपर लेके जा रहा है हल्का हल्का, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ऊपर नहीं लेके जा पा रहा। और फिर जैसे ही मार्केट ने स्विंग लो ब्रेक करा और फिर देखो डाउनफॉल कितना आया, ठीक है। और यही और दिखाता हूँ मैं आपको, मैं चार्ट को बहुत अच्छे से देखता रहता हूँ, तो मुझे पता है इनका कि कैसे कैसे देखो मूव आते हैं। आपको मैं और दिखाता हूँ एक ट्रेड, ये वाला नहीं यार, कहाँ गया। हाँ, ये देखो यहाँ पे भी देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर का प्राइस एक्शन बना था, वो ऊपर जा रहा है, लेकिन देखो बहुत वीक जो वीक बायर है ना वो लेके जा रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, मार्केट स्विंग लो की बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करता है। जैसे स्विंग लो को ब्रेक डाउन करता है, मार्केट स्ट्रांगली गिरता है। यहाँ पे भी देखो 188 पॉइंटों की कैंडल है ये वाली, यहाँ पे भी मैंने उस दिन ट्रेड कर रहा था। तो गाइस इस तरीके से मैं वो ट्रेड पकड़ा था आज वाला, और फिर यहाँ पे अपन ने कोई भी ट्रेड नहीं करा। ये तो थे अपने आज के ट्रेड। कल का मैं आपको व्यू बताता हूँ। तो कल एक तो मैं इसको 15 मिनट पे कर लेता हूँ। अब कल के लिए भी अपने लिए ना, एक तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी अपन इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट ही कर रहे हैं, अभी इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट नहीं करे हैं, तो ये ऊपर के लिए ये ट्रेंड लाइन तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है ही। बट कल अपन यदि आज का जो हाई है, आज का जो लो है, अगर कल अपन इनके बीच में ही अगर ट्रेड करते रहे ना, तो ज्यादा कुछ मार्केट से एक्सपेक्ट करना नहीं है। बट
अपने को मेरा व्यू कल का ऐसा है कि यदि मार्केट कल ओपन होने के बाद में अगर बाइंग साइड में स्ट्रॉन्गनेस फील करा ना, तो मार्केट कल ऊपर की साइड में निकाल सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको आप 30 मिनट पे देखो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखो, तो देखो अपन कंटिन्यू डाउन साइड के प्राइजेक्शन बनाते हुए आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अपन ने नया लो नहीं लगाया। यहाँ पे देखो हर बार अपन नया लो लगाते आ रहे थे मार्केट, बट यहाँ पे नया लो नहीं लगा है और लास्ट टाइम के अंदर देखो बाइंग भी आई है। तो कल हो सकता है कल मार्केट गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद में ये क्लोजिंग है ना, ये जो क्लोजिंग थी ये वाली, ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलर लोग बैठे हैं ना, उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे ही लगे होंगे। यदि मार्केट इसके ऊपर निकलेगा ना तो ही स्ट्रांगली निकलेगा, उन लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे ना तब मार्केट ऊपर की साइड में अच्छे से जाएगा। तो ये ध्यान रखना। बट कल ये भी हो सकता है मार्केट इसी रेंज के अंदर कल भी फंस जाए, तो वहां पे थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। बट ये था अपना कल के लिए व्यू। बाकी आज अपन ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, वो उन सबके स्क्रीनशॉट आपको दिखी जाएंगी। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।